हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 34 दैट इज टू पॉइंट टेबल यूजिंग डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बेसिक डिफरेंस वाइल और डू वाइल में यही होता है कि डू वाइल लूप में फॉल्स होने पर भी कंडीशन एटलीस्ट वंस टाइम एग्जीक्यूशन होता ही होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हम कंडीशन ना डू वाइल लूप में बाद में चेक करते हैं। पहले हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं स्टेटमेंट को, जिसकी वजह से वो फॉल्स होने पर भी कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट करता ही करता है। अब मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdio एंड conio.h। stdio हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका मीनिंग होता है। printf एंड scanf इसके अंदर प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं। conio हेडर फाइल का मीनिंग होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसका यूज़ हम करते हैं क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन को यूज़ करने के लिए टर्बो C++ में। अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप मैंने इंट लिया है, रिटर्न 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, गेट ch फंक्शन का यूज़ किया टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप के नम, एक नंबर यूज़र से लेंगे प्रिंट करने के लिए टेबल को। उसके बाद आई मैंने यहाँ पे लिया है लूप चलाने के लिए, और TABL मैंने यहाँ पे स्टोर कराने के लिए नंबर को, जो भी टेबल का जो भी आउटपुट आएगा। जैसे कि सपोज यूज़र ने कहा कि मुझे 5 चाहिए, मतलब 5 का टेबल प्रिंट चाहिए, तो 5 तो एक नंबर होगी जो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आई हमारा इटरेशंस के लिए यूज़ होगा, और TABL के अंदर हम एक्चुअल आउटपुट स्टोर कराएंगे। मैंने यहाँ पे यूज़र से पूछा एंटर नंबर टू पॉइंट दी टेबल, इसके अंदर फिर मैंने वैल्यू को रीड करा लिया %d एम % नम। आई इक्वल टू 1 से इनिशलाइज किया, क्योंकि हम टेबल कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो आई की वैल्यू मैंने 1 ली। डू, अब यहाँ से सिंटेक्स स्टार्ट है, डू से पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू को, तो आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया। फिर डू के अंदर मैंने एक्चुअल लॉजिक लगाया, TABL वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा दिया नम इंटू आई। नम क्या है, जो भी यूज़र नंबर देगा, इंटू आई कहाँ से स्टार्ट है 1 से। सपोज यूज़र ने दिया 5, तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, TABL में। जस्ट उसके बाद ही मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी स्टेटमेंट को। देखिए कंडीशन भी चेक नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा था कि फॉल्स कंडीशन होने में भी वंस टाइम एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे %d इंटू %d इज इक्वल टू %d, और फर्स्ट वाला %d है नम, सेकंड वाला आई, और थर्ड वाला एक्चुअल आउटपुट है TABL। उसके बाद मैंने आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट करा दी। मैंने लास्ट में वाइल कंडीशन लगा के चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू 10, कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा, डू वाइल लूप। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने यहाँ पे ये पता है क्या गलती दिखा रहा है, मैंने आई इज इक्वल टू 1 जो इनिशियलाइज किया था, मैंने वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए स्टेटमेंट मिसिंग एक एरर शो कर रहा है। तो मैंने जान के एक एरर की है ताकि आपको पता लग सके इस एरर का मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट मिसिंग दिखा रहा है, देखिए इस लाइन पे डू के पास, मीन्स इस ऊपर वाले में स्टेटमेंट मिसिंग है। मैंने लगा दिया, अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसको रन कराएंगे, यहाँ पे आप टेबल प्रिंट करिए 7 का, तो 7 का आपका टेबल हो गया। आप अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पे 18 और 7 का आपको प्रिंट करके दिखाया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी आउटपुट में इनपुट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू।